हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हमने बायनॉमियल थ्योरम का 3 पार्ट पढ़ा दिया था। आज चौथा पार्ट बताना है। हमने a प्लस बी पर पावर n, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, इन सभी फार्मूलों को बता दिया था कि कैसे निकलता है। और आज हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे। आज जो चीज़ हमें पढ़ना है वो ये है कि a प्लस बी टू द पावर n को जो फार्मूला था, उसका फार्मूला क्या था बच्चों? NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस NC1 a टू द पावर n-1 b टू द पावर 1 प्लस NC2 a टू द पावर n-2 b टू द पावर 2। इस तरह से लिखते चले जा रहे थे, जिसमें a के पावर को घट रहा है। देखिए, a का पावर n है, फिर n-1 हो गया, फिर n-2 हो गया, और b का पावर बढ़ाया जा रहा है। 0, 0 से 1, 1 से 2, ऐसे बढ़ता चला गया था। और ये अंतिम में जा कर के कहाँ ख़त्म होता है? NCn, a के पावर घट करके 0 हो जाएगा और b का पावर बढ़ करके n हो जाएगा। यहाँ तक हमारा फार्मूला था। अब इस पूरे फार्मूले को एक सम्मिशन के रूप में लिखते हैं, उसका नाम है सम्मिशन। तो सम्मिशन कैसे लिखते हैं? देखिए, इधर अगर ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ। NCn a पर पावर 0 और b पर पावर n, ऐसे। ठीक है। अब इस इतने पूरे फार्मूले को एक छोटे रूप में दिखाया जाता है सम्मिशन के रूप में। सम्मिशन का सिंबल ये होता है, सम्मिशन का ये सिंबल है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, a प्लस बी पर पावर n इज इक्वल टू, सम्मिशन को कैसे लिखते हैं? r इज इक्वल टू 0। देखिए, ये जो है इसको r जैसा कह सकते हैं। इसके बीच में कोई हमने जनरल टर्म भी लिखा था, NCR a पर पावर n-r इंटू बी पर पावर r। इस तरह से हमने एक बीच में जनरल टर्म भी बताया था। तो ये जो 0, 1, 2, 3 इस तरह बढ़ रहा है n तक, वो r है। r इक्वल टू 0 से कहाँ तक पहुँच रहा है? n तक। और ये जो NC0 है वो कहाँ तक पहुँच रहा है? NCR, मतलब r की वैल्यू 0 से लेंगे, c में रखते जाएंगे, कहाँ तक? n तक रखते जाएंगे। और a टू दी पावर n-r और b टू दी पावर r, ये एक इसका छोटा रूप हो गया। इसको सम्मिशन फार्म में कहेंगे कि सम्मिशन के रूप में हमने लिखा है। ये जो ऊपर फार्मूला है a प्लस बी टू द पावर n, NC0 a पर पावर n, b0, NC1, ये जो मैंने पूरा इतना लिखा है, उसी का ये रूप है शॉर्ट फॉर्म में। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। r की वैल्यू 0 से n तक, देख लीजिए 0 से लेकर के n तक है। सब में a पर पावर भी 0 से लेकर के n तक है, 0 से लेकर के n तक। b का पावर सब पूरा, b का पावर r तक पहुंचा है। कहाँ से? 0 से लेकर r तक। अरे r मतलब 0 से लेकर के n तक पहुंचा है। और n माइनस r मतलब n में से 0, फिर n में से 1, फिर n में से 2, इस तरह r इक्वल टू 0 से लेके n तक। मतलब कि r की वैल्यू क्या क्या है कह सकते हैं? 0 से स्टार्ट हुई है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एज वेल पूरे n तक। इसमें रखते जाएंगे, इसमें सब जगह, तो खुल के ये पूरी तरह से इतना फिर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से है। इसी तरह से कल हमने एक फार्मूला और लिखा था बच्चों। क्या लिखा था? 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फार्मूला हमने लिखा था। क्या लिखा था? NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x टू द पावर 3 प्लस NC4 x टू द पावर 4। इस तरह से हमने एक के रूप में लिखा था, NCR इंटू x टू द पावर r प्लस एज वेल NCn x टू द पावर n, NCn x टू द पावर n। तो ये हमने फार्मूला लिखा था। इस फार्मूले को आज हम, ये जो 1 प्लस एक्स है,
इसको हम 1+1 भी लिख सकते, जहाँ x है वहाँ हमने पुटअप कर दिया 1। अगर 1 पुट कर देंगे तो इस पूरे फार्मूले में सभी x के जगह पे 1 पुट कर दें तो nc0 प्लस nc1 x की जगह पे 1 पुट कर दिया, फिर प्लस nc2 x की जगह पे 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस nc3 x की जगह पे 1 पुट कर दिया, प्लस nc4 x की जगह पे 1 पुट कर दिया, प्लस एज वेल ncr इंटू एक्स की 1 पर पावर r प्लस ncn 1 पर पावर n, ऐसे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1+1 हो जाएगा 2 पर पावर n। अब ये हो गया nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, 1 के पावर कुछ भी हो उसका मतलब एक ही 1 ही होता है, nc3 प्लस nc4 प्लस एज वेल ncn। दैट मीन्स कि अगर आपसे कोई पूछे तो ये फार्मूला बन चुका है। क्या फार्मूला बन चुका कि 2 पर पावर n की वैल्यू क्या होती है, ये फार्मूला है, ये ज़रूरत पड़ेगी जगह जगह। 2 पर पावर n इक्वल टू nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 प्लस एज वेल ncn। अब देखिए इसी फार्मूले का एक नए रूप में भी डिजाइन किया जाता है। कैसे? अब हमें रफ करना पड़ेगा बच्चों, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब इसी फॉर्मेट को हम देखिए ऊपर से मिटा करके आपको बताते हैं। हमारा थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए हमें इसी में सब अरेंज करने हैं। तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको एक और नया फॉर्मेट इसका कैसे तैयार किया जाता है। ये जो nc0 है, nc0 इसकी वैल्यू 1 होती है, nc0 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम इस 1c0 की वैल्यू 1 रख दें तो ये हो जाएगा 2 पर पावर n इज इक्वल टू, यहाँ 1 हो जाएगा 1 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 प्लस एज वेल ncn। अब इस 1 को इधर कर लें तो हो जाएगा 2 पर पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 प्लस एज वेल ncn, इस तरह से। तो अब ये फार्मूला, ये भी एक फार्मूला है। अगर 2 पर पावर n माइनस 1 हो तो उसकी वैल्यू nc1 1 से स्टार्ट होगी। अगर 2 पर पावर n हो तो इसकी वैल्यू nc0 से स्टार्ट होगी, ये ध्यान देना है। अगर 2 पर पावर n हो तो nc0 से स्टार्ट होगी, और अगर 2 पर पावर n माइनस 1 हो तो nc1 से स्टार्ट होगी, 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक। ठीक है बच्चों, तो ये रही बातें कुछ जो आपको बतानी थी फार्मूले में, थोड़ी सी एक्स्ट्रा। अब हम चलते हैं कुछ आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि ये इन सबों पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन लगते हैं, ये बताते हैं आपको। चलिए देखिए, उसी में एक चीज़ और हम आपको बता दें, नोट कर लीजिएगा कि ये जो मैंने बताया कि 1 + 1 पर पावर n करके हमने जो बताया था इसका फार्मूला, तो ये 2 पर पावर n हो गया था, उसका जो हमने फार्मूला बताया। अगर ये 1 + 1 ना होकर के 1 - 1 हो जाए इतने पर पावर n, ये फार्मूले में रख करके जब निकालेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस एज वेल ncn, ये आएगा। जबकि ये हो जाएगा 0, यानी कि nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस एज वेल ncn, इसकी वैल्यू जो है 0 होती है। मतलब 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, आड वाले के साथ माइनस, इवन वाले के साथ प्लस हो तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं कैसे होते हैं। अभी तो हमने सब थ्योरम ही बताया। क्वेश्चन है, जैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल ले लेता हूं कोई। मान लीजिए ये क्वेश्चन है x² प्लस 3y(x), ये क्वेश्चन है, इतने पर पावर 4। अब इसमें कहेगा कि इसको पूरे को एक्सपेंड करिए, खोलिए। तो कैसे खोलेंगे, तो
हम लोग पहले a प्लस बी पर पावर n का फार्मूला लिख लेंगे सामने, तब खोलेंगे उसी से। a प्लस बी पर पावर n का फार्मूला क्या होता है, एन सी जीरो इंटू ए टू द पावर n बी पर पावर जीरो प्लस एन सी वन ए पर पावर n माइनस वन बी पर पावर वन प्लस एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू बी पर पावर टू। इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, एन सी एन ए पावर जीरो हो जाता है बी पर पावर n। इसी फार्मूले पे खोल देंगे, जहाँ हमारा a है वहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन में जो दिया है एक्स स्क्वायर है, जहाँ पर b है वहाँ पे 3/x दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे a और b के जगह पे क्या करेंगे, हम रख देंगे। ठीक है, चलिए न दिख रहा हो तो लिख देता हूँ, एन सी एन बी पर पावर ए पर पावर जीरो और बी टू द पावर n। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर रख देंगे, जहाँ हमारा a है कंपेयर करा लेंगे, देखिए वहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और जहाँ b है उस b के जगह पे हमारा क्या है, क्वेश्चन में हमारे जहाँ b है वहाँ पे क्या है 3/x है, जहाँ b है वहाँ पे क्या है 3/x है, और जहाँ a है वहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है। अब रखते चले जाएंगे, तो क्या रख दीजिए, चलिए एन सी जीरो ए के जगह पे रख देंगे एक्स स्क्वायर पूरे पर पावर n, फिर b की जगह पे लिख देंगे 3/x इतने पूरे पर पावर जीरो प्लस एन सी वन ए की जगह पे रख देंगे एक्स स्क्वायर पूरे पर पावर n माइनस वन, और जहाँ b है वहाँ पे हम क्या रख देंगे अपना 3/x पूरे पर पावर वन। इसी तरह से एन सी टू, जहाँ a है वहाँ हम रख देंगे एक्स स्क्वायर पर पावर n माइनस टू, जहाँ b है हम वहाँ रख देंगे 3/x पर पावर स्क्वायर। इस तरह से रखते चले जाएंगे। एन सी एन एक जगह पर हमारा है एक्स स्क्वायर पूरे पर पावर जीरो, दिख नहीं रहा तो आपको ऐसे लिख देता हूँ छोटे में थोड़ा, ए की जगह पे हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है तो उतने पर पावर जीरो, और बी हमारा क्या है 3/x है तो इतने पे हम क्या लिख देंगे n। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अगली लाइन में। देखिए सॉरी एक चीज़ गलत हो रहा है, हमारे क्वेश्चन में यहाँ n की जगह पे 4 दिया है, ये जो n है उसकी जगह पे 4 दिया है, तो हम अपना 4 लिखेंगे न कि n लिखेंगे। तो ये बात का केयर करेंगे, सभी जगहों पे 4 रख देंगे, सभी जितने ऊपर हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पर भी 4 रख देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे, सॉरी 4 रख देंगे, जहाँ यहाँ 4C4 रख देंगे। ठीक है, 4C0 4C1 4C2 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे 4C4 तक। एक टर्म और रहा होगा बीच में तो उसको हिडन कराने की क्या जरूरत है, 4C3, चलिए मैं सही से लिख देता हूँ, 4C3 एक्स स्क्वायर पर पावर 4 माइनस 3 प्लस 4 बी वाला टर्म 3/x पर पावर 3, फिर 4C4 एक्स स्क्वायर पर पावर 4 माइनस 4 यानी कि इक्वल 0, और 3 जो x है उतने पर पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 4C0 की वैल्यू 1 होती है, कोई भी चीज़ें जीरो हो नीचे ऊपर कुछ भी संख्या हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, पहले ही बता चुका हूँ। और ये इंटू करा देंगे तो हो जाएगा x टू द पावर 8, फिर प्लस किसी भी चीज़ पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। अब ये 4C1 है, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, x टू द पावर 4 में से गया 3, देखिए 3 में 2 का इंटू करा देंगे 6 हो जाएगा, x पर पावर 6 हो जाएगा, ये 3 पर पावर 1 है तो 3, x नीचे रह जाएगा। 4C2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो 4C2 की वैल्यू हमने आपको निकालना सिखाया था, ऐसे 4C2 निकालना है तो 4 इंटू 3, 4 को 2 टर्म पीछे ले जाएंगे इंटू 2 इंटू 1, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये होता है 6 हो जाएगा। तो 4C2 इसकी वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ 6, x टू द पावर 4 में 2 के 2 4 तो जब 4 और 3 इसका कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपन x का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर है। और 4C3 की वैल्यू कितनी होती है निकाल लेंगे यहाँ साइड में, 4C3 तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 टर्म पीछे ले जाएंगे और 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे कर देंगे, कट जाएगा और किसी और 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम हैं प्लस 4C3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, और x पर पावर 4 में से 1 तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 27 और x का नीचे क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस
अब हम ये 4c4 पे आ गए, 4c4 की वैल्यू 1 ही होती है तो 1 ही रह जाएगी। एक्स स्क्वायर पावर 0 है तो 0 की 1 ही होगी, मतलब इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, ये 3/4 बच जाएगा। तो 3 का होगा 81, 3/4 और x/4। 4 टर्म है, ध्यान से करेंगे। एक टर्म ये है, ये एक टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है, ठीक है, और ये चौथा टर्म है और ये आपका था 5वां टर्म, ये 5वां टर्म था। 5 टर्म आएंगे, पावर 4 है तो 5 टर्म आएंगे, जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा टर्म होते हैं। और ये देखिए 1 2 3 4 5 टर्म आ चुके हैं हमारे। अब जो जो कट रहा है उसको काट दिया जाए। तो ये देखिए x⁸ प्लस ये x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये 4 का इंटू मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो हो जाएगा 12x⁵ प्लस ये 2 कट जाएगा और 9 का 6 में इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 54x⁵ हो जाएगा, प्लस ये 27 में 4 का इंटू करा लेंगे, कितना हो जाएगा 108। और ये 2 पावर है, यहाँ नीचे 3 पावर है तो नीचे बच जाएगा एक x/x, फिर प्लस ये 81/x⁴। तो इस तरह के से हमारा जो है ये ओपन हो गया है। तो इस तरह से रहा बच्चों कि फार्मूला कैसे लगाते हैं, ये हमने आपको बताया, फार्मूले कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब कुछ आपको और बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की किताब में है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, खोल के देख लेंगे एनसीईआरटी बुक से। एग्जाम्पल नंबर 4 हम आपको खोल के दिखा देते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए एग्जाम्पल नंबर ये 4 है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम प्रूव दैट 6n-5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो उन्होंने क्या कहा है कि 6n-5n है ये, इसको वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा जो है हमेशा क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ये कह रहे हैं क्वेश्चन कि अगर हम 6n-5n को 25 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। अब हम आपको एक छोटी सी बात इधर बता देते हैं कि जब हम कभी भी डिवाइड करते हैं, या ऐसे करके अगर डिवाइड करें, मान लीजिए b में a का डिवाइड करें और यहाँ k आए और ये रिमाइंडर मान लीजिए c आ जाए, इनमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ये होता है डिविडेंड। तो ये b जिसको बोलते हैं भाज्य हिंदी में और इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, b = ये डिवाइजर और क्वोशिएंट जिसको बोलते हैं भाजक और भागफल, दोनों का इंटू a × k प्लस शेषफल जिसको रिमाइंडर बोलते हैं, ये रिलेशन होता है। उसी तरह से अगर इस हम जो क्वेश्चन में हमारे बोला है कि 6n-5n को 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 होगा, तो इनमें अगर एक रिलेशन लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि मान लीजिए 6n-5 ये जो है, इसको मान लीजिए 25 से डिवाइड करने के बाद k बार टाइम्स भाग गया हो। मान लीजिए 25 को इसमें डिवाइड किया तो k बार डिवाइड हुआ हो, कितनी बार डिवाइड हुआ हो तो पता है नहीं, रिमाइंडर हमें पता है, तो हम मान के चलते हैं कि k टाइम्स जो है ये डिवाइड हुआ हो, इसमें 25 का भाग देने पे उतनी टाइम्स डिवाइड हुआ हो प्लस रिमाइंडर, तो ये रिलेशन हो जाएगा। ये कुछ इसी के जैसा रिलेशन है। देखिए जिसमें भाग दिया जाता है उतना = जिसमें भाग दिया जाता है उतना = जिससे भाग दिया जाता हो इंटू ये जो भागफल है क्वोशिएंट, मान लीजिए इसका हम 25 का भाग दिया, इसमें k बार गया हो भाग, प्लस रिमाइंडर 1 हमने ऐड कर दिया। ये मतलब कि हमें कुल मिला जुला के क्वेश्चन में यही लाइन प्रूव करने के लिए कहा कि इसने का भाग दें तो इतना इंटू कुछ भागफल प्लस होना है। ये हमें कुल मिला जुला के क्या करना है, प्रूव करना है।
तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन में? प्रूव करने के लिए हम ये जो 6 पर पावर n है यहीं से अपना स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। यह है 6 टू द पावर n। 6 टू द पावर n को हम कैसे लिखेंगे? 1 + 5 पर पावर n लिख देंगे ऐसे। अब इसमें हम a + b पर पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, या 1 + x का फॉर्मूला लगाते हैं। 1 + x टू द पावर n का फॉर्मूला जो भी हमने आपको लिखवा दिया है उसका वही फॉर्मूला लगा दें। तो nc0 इंटू nc1 इंटू ये x है, x टू द पावर 1 होता है तो x के हमारा 5 है तो 5 टू द पावर 1 प्लस nc2 5 पर पावर 2 प्लस nc3 5 पर पावर 3 प्लस इस तरह से लिखते चले जाएंगे। कहाँ तक जाएगा उतने की पूरे लिखने की ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि ये n पता नहीं कहाँ तक है, तो 3-4 टर्म ही लिखें, हमारा उतने में काम हो जाएगा। जो प्रूव करनी है चीज़ें वो आ जाएंगी। तो ये 1 + 5 पर n, ये 6 पर पावर n है। nc0 जैसा कि nc0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, प्लस nc1 तो nc1 की वैल्यू n ही होती है इंटू 5 प्लस nc2 ही है इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस nc3 5 का क्यूब 125 प्लस इस तरह से लिखते जाओ। अब इस 1 को इधर कर लें, 6 पर पावर n, 1 को नहीं 5n को 5n को कर लें इधर 5n, ये 5n को हम इधर कर लेता हूँ, क्योंकि हमें जो लाना है वो हमें दिख रहा है कि हमें 5n इधर चाहिए, तो हम इस 5n को इस साइड कर लेते हैं। हमें जो प्रूव करना है सामने हमने लिख चुका है कि वो हमें लाइन प्रूव करनी है। 1 प्लस nc2, 25 को पहले लिख लेता हूँ 25 nc2, फिर प्लस ये 125 पहले लिख लेता हूँ nc3, इस तरह से जो भी हो अभी। अब 6 पर पावर n माइनस 5n इक्वल टू 1 प्लस इतना जैसा आ गया, जैसा आपके देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें? 1 प्लस यहाँ से 25 देखिए कॉमन ले सकते हैं, 25 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा nc2 प्लस 25 से 5 हो जाएगा 5 nc3 प्लस ऐसे जो कुछ भी रहा होगा ये हो गया। तो अब इधर ऊपर से थोड़ा मिटाता हूँ, रफ करता हूँ, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं आपको, बोर्ड छोटा है। अब ये जो इतनी पूरी चीज़ है, इतनी पूरी चीज़ इसको अगर हम k लेट कर लें, इसको हम मान लें कि ये हमारा पूरा k है, इसको पूरे को इतने को मान लीजिए, इसको k मान लें, तो ये 25 इंटू k हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन जो ये है 6 पर n 5n इक्वल टू ये 1 प्लस 25 पूरे को हमने k मान लिया, 25 इंटू k जैसा मान लिया, और यही हमें प्रूफ ही करना था। इसको थोड़ा सही आर्डर में लिख लेते हैं ऐसे, 6 टू द पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 25 पहले लिख देता हूँ 25k प्लस 1। यही हमें क्या करना था? प्रूफ भी करना था। प्रूफ। तो देखिए ये प्रूफ हो चुका है। ये जो लाइन है 6 टू द पावर n माइनस 5n इक्वल टू 25k प्लस 1, इसकी मीनिंग समझिए। इसकी मीनिंग यही है कि जब इतने को 25 से डिवाइड किया गया तो 25 से डिवाइड किया गया तो k टाइम्स डिवाइड हुआ प्लस 1 रिमाइंडर है। इतनी पूरी चीज़ को हम k लिख सकते हैं 25 के साथ, अगर इंटू में है वो तब। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप समझे होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि a प्लस बी पर पावर n, अगले वीडियो में हमें बताना है कि a प्लस बी पर पावर n का मिडिल टर्म क्या होगा। इससे एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र टर्म पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट टर्म वो क्या होगा ये बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।